नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना संस्कृत विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी कक्षा 10वीं वाले छात्र संस्कृत विषय का टेस्ट पेपर पढ़ लीजिएगा ताकि आप संस्कृत विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाए। तो इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न दिया है जिसमें दिया गया है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया है अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। तो निम्न लिखित में से अवयव कौन सा है ये आपको बताना होगा। पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर सा वाला कुत्र आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है अधोलिखितेषु अवयव न अस्ति। तो निम्नलिखित में से अवयव कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको राइट आंसर सा वाला फलम आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा। तीसरे में आपको बताना होगा प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला प्रा। चौथा देख लीजिएगा अनु उपसर्ग उदरम नास्ति। तो अनु शब्द का उपसर्ग कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। मतलब उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला पहरती। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा वृषभ खाली स्थान पपात। तो इसमें आपको लिखना होगा क्षेत्र। दूसरा देख लीजिएगा चंड वाटेन मेघर्विश्च खाली स्थान समझायत। तो इसमें आपको लिखना होगा कर्षका। तीसरा आपका दिया है विचित्र संसारे खलु खाली स्थान नृतकम नास्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा किंचित। चौथा आपका दिया है चौथे में आपको लिखना होगा अपगमे। पांचवा आपका दिया है पांचवे में आपको राइट आंसर लिखना होगा जलो पपल्लवा। छठा देख लीजिएगा जिसमें आपको बताना होगा भानुदे में कौन सी संधि है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया पत्नी। तो पत्नी में आपको लिखना होगा भार्या। दूसरा आपका दिया है पटती। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें, तो इसमें आपको लिखना होगा लिट लकार आपको लिखना है। और ग वाला आपका दिया है तो इसमें आपको लिखना होगा प्रथम पुरुष। और इसके साथ ही भविष्यति। तो भविष्यति में आपको लिखना होगा लिट लकार। और इसके साथ ही आपका अगला दिया है गच्छामी। तो गच्छामी में आपको लिखना होगा गम धातु। और च वाला आपका दिया इंद्रा। तो इंद्रा में आपको लिखना होगा वसवा। अब यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर देना होगा जो आपके टेस्ट में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। पहला आप सभी देख लीजिएगा अत्र जीवितम की दशा जातम। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दुर्व हम मत्रा, यह आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा जिसमें पूछा है क्रीडितोम इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो क्रीडितोम में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तोमोन प्रत्यय, यह आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा जिसमें पूछा है टाप इतिस्मिन् प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो टाप प्रत्यय का आपको एक उदाहरण देना होगा। तो टाप प्रत्यय का आप सभी एक उदाहरण लिख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा बाला। और चौथा देख लीजिएगा जिसमें पूछा है पठित्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा कृत्वा प्रत्यय, ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा वृषभ कुत्र पपात। तो यहाँ पर पांचवी में आपको लिखना होगा क्षेत्र, क्या लिखना, क्षेत्र आपको लिखना है, ठीक है। छठा देख लीजिएगा। छठे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा उप नय नो पदेशन, ये आपको लिखना होगा छठे का आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। और पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है
शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना होगा। पहला आपका दिया है अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग नास्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा ना। दूसरा आपका दिया है निर्मलम शब्दस्य विलोम पदम समलम अस्ति, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, मतलब ना आपको लिखना होगा दूसरे में भी। तीसरा देख लीजिएगा उक्ता पदस्य विलोम पदम सुक्ता अस्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा बिल्कुल आम। और चौथा आपका देख लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा आम। पांचवा आपका देख लीजिएगा प्राचार्य पदे प्र उपसर्ग अस्ति, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, मतलब ना आपको लिखना होगा। और छठा देख लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा आम। अब यहाँ पर हमारे छठे प्रश्न देख लीजिएगा जो आपके टेस्ट में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब मैं आपको छठा और सातवें का आंसर बता देता हूँ, देख लीजिएगा और पूरे टेस्ट पेपर को पढ़ लीजिएगा। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था, इनके आंसर आप सभी को दे गए। और दूसरे प्रश्न का आंसर भी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। चौथे के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। पांचवी के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।